अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आजकल टैक्स के बारे में बड़ा चर्चा हो रहा है कि टैक्स जो है वो कम कर रही है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी, सूबाई हुकूमत भी। टैक्सों में प्रॉपर्टी पर जो एक भरमार है 22-23% उसको कम किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है वगैरह वगैरह। इस तरह की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश में हैं ताकि जो है अवाम इससे फ़ायदा उठाए और प्रॉपर्टी का कारोबार चल पड़े। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि जो हुकूमत है उस वो मौजूदा हुकूमत भी और ये निगरान हुकूमत भी जो थी इन्हीं लोगों की थी, तो इनको प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। इन्होंने इस प्रॉपर्टी के कारोबार को बिठाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही ये टैक्स लगाए थे ताकि लोग जो हैं अपना यहाँ से पैसा निकालें और किसी दूसरे कारोबार में लगाएं जहाँ पे पैसा सर्कुलेट करे। ये 5 करोड़ का 10 करोड़ का जो है ना वो प्लाट ले लेते हैं, वो ज़मीन में पैसा पड़ा रहता है, वो मूव नहीं करता, सर्कुलेट नहीं करता, लोगों के काम नहीं आता। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको डिस्करेज करने के लिए कि कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, छोटी फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें पैसा जो है वो सर्कुलेट करे, प्रॉपर्टी के काम को जो है टैक्सों के ज़रिए तबाह किया। अब ये जो चर्चा हो रहा है, बातें फैल रही हैं कि जी प्रॉपर्टी पे टैक्स जो है वो कम हो रहा है, तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है और मेरी बात सुन लें, अगर इस किस्म का कोई इक़दाम किया भी गया और प्रॉपर्टी के जो है टैक्सेस को कम किया भी गया, एमनेस्टी जिसको कहा जाता है, ये सहूलत दी भी गई, तो ये सहूलत होगी वक्ती। जैसे 2021 में पीटीआई गवर्नमेंट ने ये एक सहूलत दी थी कि जिनके पास भी जो है ब्लैक मनी है और वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, वो जायदादें डिक्लेयर नहीं की, तो वो जायदादें जो हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो इस डेट तक डिक्लेयर कर दें। हम उनसे नहीं पूछेंगे कि वो ये जो जायदाद है इसने कहाँ से ली, ये पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। बस आप इसको टैक्स नेटवर्क में ले आएँ। तो लोगों ने धड़ाधड़ जिनके पास प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई थी, बेनामी थी, अपने नाम पे नहीं थी, वो उन्होंने अपने नाम पे करवाई और उस पैसे को वाइट किया। जिनके पास पैसा पड़ा था उन्होंने भी प्रॉपर्टी ख़रीदी और वो प्रॉपर्टी ख़रीद के अपने नाम कराई, एफपीआर में अपना नाम जो है वो टैक्स रजिस्टर्ड करवाया ताकि जो ब्लैक मनी उनके पास थी वो वाइट की जा सके। तो वक्ती तौर पे जो है ना बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वो एक ऐसी सहूलत दी गई थी जिसमें ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इन्होंने फ़ायदा उठाया। आम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था। जो 25, 30, 35, 40 लाख का एक प्लाट ख़रीदता है घर के लिए या जो है कारोबार के लिए ख़रीदता है कि चलो 2-4 लाख कमा लूँगा, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने तो वैसे ही बेचारे ने फ़ाइल ली हुई होती है। तो अभी भी अगर इस किस्म का कोई हुकूमत ने ऐलान किया भी सही, कोई एमनेस्टी दी गई, कोई सहूलत दी गई, तो याद रखिए वो इसी किस्म की कोई चीज़ हो गई, क्योंकि बहुत से लोगों की रजिस्ट्रियाँ रही हुई हैं कि 22% नहीं दे सकते, कमेटियाँ डाल के प्लाट लिए थे, अब लाखों रुपए टैक्स की मद में नहीं दे सकते। तो वो लोग तो जो ज़ाती ज़रूरत के लिए लिए हुए हैं वो अपने नाम पे करवा लेंगे। बाकी फिर उसी तरह की कोई स्कीम होगी जिसमें जो है एक वक्त दिया जाएगा कि इस वक्त तक अपनी जो प्रॉपर्टी हैं वो अपने नाम पे करवा लें और उसमें फिर वही शराइत रख दी जाएंगी कि इसको जो है ना आप अपने आप को टैक्स पेयर भी बनाएं और इसको टैक्स नेटवर्क में भी ले आएँ। तो मेरे नज़दीक एज सच कोई प्लान नहीं है कि मुस्तकिल तौर पर जो है वो आपको एक सहूलत दे दी जाए कि जो आसमान से बातें कर रहा है ये टैक्स प्रॉपर्टी पे, जिसकी वजह से ये पैसा बिल्कुल इस मार्केट से निकल चुका है, जो निकाल सकते थे निकल चुका है, वो निकाल लिया उन्होंने और वो दूसरे धंधों में चले गए। गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, बैंक्स में रख दिया है, क्योंकि बैंक्स जो हैं, जो इस्लामी बैंकिंग जिनको नाम दिया गया है या दूसरे बैंक्स हैं, वो अब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है दे रहे हैं, जिससे उनका जो है गुज़ारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि करोड़ रुपए प्लाट में रखने की बजाय, जिस पे जो है 1 करोड़ पे कोई 22 से 23 लाख रुपए टैक्स बनता है, वो देने की बजाय जो है ना प्लाट ना ख़रीदें और बैंक में रख दें, ताकि जो है उस पे आसानी से जो है हम लाख, सवा लाख रुपए तक प्रॉफिट ले सकें। 70-80 हज़ार भी मिल जाए तो घर तो चलता है। लिहाजा इस किस्म की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई सहूलत टैक्स में दी जाएगी प्रॉपर्टी पर जिससे ये कारोबार चल पड़े। वक्ती तौर पर एक सहूलत दी जाएगी ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ कर लें, अपने नाम करवा लें प्रॉपर्टी को। उसके बाद फिर वहीं पुराना, क्योंकि ये शराइत जो हैं ये ऊपर से हुक्म है, IMF की तरफ से मसाइल हैं जिसकी वजह से ये लगाए गए हैं। और वैसे भी हुकूमत
जो है यही वाली चल रही है। इसने इस कारोबार को डिस्करेज किया था और अब भी इनका यही रवैया है कि इस कारोबार को डिस्करेज किया जाए, इसलिए लोग इसमें पैसा अब नहीं लगा रहे, दूसरे कारोबार में जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।